जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं शाद्वादनय षट्द्रव्यगुणपरियाय और प्रमाण काम जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। पेरेंटिंग के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों में कैसे संस्कार डाले जाए, बच्चों का जीवन कैसा हो। माँ बाप का, माता पिता का बहुत बड़ा दायित्व है, रोल है कि जिसके कारण से बच्चों का जीवन बनता है। हमने सुबह निशंकित और निकांक्षित 2 गुण के बारे में देखा। अभी हम तीसरे गुण पे जाते हैं, निर्विचिकित्सा। हमने ये ज्ञानी के 8 अंग में तो देखे ही है ये गुण, परंतु देखो यहाँ पे बच्चों की अपेक्षा से भाई साहब ने लिखा है कि अब ये कह रहे हैं कि निर्विचिकित्सा। 3 पॉइंट दिए हैं इसमें, मैं पहले इसके 3 पॉइंट पढ़ती हूँ। बच्चे ग्लानि घृणा रहित होते हैं, वे मल मूत्र में धूल में किलकारी मारकर खेलते हैं। माता पिता ही स्वच्छता के नाम पर ग्लानि घृणा करना सिखाते हैं। नाक मुंह सिकोड़ कर घृणा का अनुभव कराते हैं। हम भी ग्लानि रहित सेवा के उल्लास को लुप्त करके, माने देखो यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चे तो ग्लानि रहित होते हैं। मल मूत्र में हम देखते हैं ना, मिट्टी में, वो रेत में बच्चे तो खेलने लग जाते हैं, क्योंकि बच्चों का तो स्वभाव ही ग्लानि रहित होना है, उनका तो स्वभाव ही निर्विचिकित्सा है। अब मम्मी पापा क्या करते हैं, उनको पदार्थों से द्वेष कराते हैं। क्या कराते हैं कि ये पदार्थ को मत छूना, ये गंदा है ना। पदार्थ अच्छा बुरा, देखो बच्चों को कैसे समझाना, बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं ना, तो हम तो उसको संयोग पदार्थ वस्तु से द्वेष कराते हैं। वस्तु में हम इष्ट अनिष्ट का भेद कराते हैं बच्चों को, है ना। शरीर पे मेल लग गया हो ना, तो हम कहते हैं छी बहुत गंदा है, ये है वो है, हाथ बहुत गंदे है, ये चीज को मत छुओ, ये बहुत गंदी है। नहीं, उसको इस प्रकार से हम कहते हैं ना, तो उसके माइंड में वो पदार्थ के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। परंतु हम उनको ग्लानि जीतना सिखाए। ग्लानि कैसे जीती जा सकती है ना, ग्लानि जीतना सिखाए अपन, क्योंकि हमारे पास तत्व है, तो हम उसको तत्व से उसको सब समझाए कि देखो बेटा, कोई पदार्थ इष्ट के अनिष्ट नहीं है, कोई पदार्थ बुरा के अच्छा नहीं है ना, परंतु हम उसको अच्छे से साफ कर देंगे ना, तो वो साफ हो जाएगा, है ना। माने उसको हम अच्छे से उसको सफाई का ज्ञान दें। हम उसको कहे कि जिस स्थान पे हम बैठते हैं, जिस स्थान पे हम सोते हैं, जिस स्थान पर हम अपनी जिनवाणी रखते हैं, हमारा जो कमरा है उसको हम साफ रखें। उसको ग्लानि करना ना सिखाए, परंतु हम उसको साफ सफाई सिखाए, उसके जीवन में स्वच्छता की आदत डलाए, पहले से उसको सब कुछ क्लीन रखना सिखाए अपन, है ना। उसको ऐसा ना कहे कि ये पदार्थ बुरा है, पदार्थ गंदा है। कोई हम छोटा गरीब का बच्चा देखे, माने कोई रास्ते पे कोई छोटा बच्चा है जो भीख मांगता हो और उसका पूरा शरीर काला हो, गंदा हो, है ना, तो हम क्या करते हैं, बच्चों को उसके प्रति द्वेष कराते हैं। नहीं नहीं नहीं, मत छुओ, गंदा है, ये है वो है।
माने हम बच्चे के दिमाग में उस बच्चे के प्रत्ये, है ना, हम क्या क्या कराते हैं, द्वेष कराते हैं। परंतु क्या हमने ये सिखाया कि नहीं बेटा, ये भी भगवान आत्मा है, ये भी भगवान आत्मा है। देखो, हम भी ऐसी पर्यायों में अनंत बार गए, हम भी ऐसे परिणाम करेंगे तो इन पर्यायों में हमें भी उत्पन्न होना पड़ेगा, ऐसी पर्याय हमें भी भुगतनी पड़ेगी। इसलिए हम उनको ज्ञाता रहना सिखाए, हम किसी भी जीव की विराधना ना करना सिखाए, और किसी भी पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि का ऐसा हम उनका अभिप्राय ना बनाए। हम उनको समझाए कि सारे जगत के जो भी पदार्थ है वे सब स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं। शरीर का स्वभाव समझाए उनको कि शरीर तो 9 द्वार से मल मूत्र बहते हैं, गंदगी का ही ये वस्तु है, इसके 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 9 द्वार से निरंतर गंदगी ही बहती है। माने उसको हर चीज तत्व ज्ञान से समझाए, तो देखना उसका जो देखने का नजरिया है, उसका जो सोचने की जो थिंकिंग है, उसका जो सोच है, वो बदले बिना रहेगी नहीं, है ना। उसका जीवन सहज बनेगा, उसको किसी के प्रत्यय राग या द्वेष के भाव नहीं आएंगे। मैंने उसको अपन अपन उसको कैसे गलत गलत चीज बताते हैं ना। हम बहुत बार मम्मी पापा कहते हैं कि आलू खाओगे तो भालू बन जाओगे, आलू खाओगे तो भालू बन जाओगे, यानी ये अपने धर्म में कोई भालू भालू का है ही नहीं। हम उनको अच्छे से ज्ञान दे, हम उनको अच्छे से समझाए कि बेटा आलू क्यों नहीं खाना चाहिए। क्योंकि गुरुदेव कितनी बार कहते हैं ना अपने प्रवचन में कि आलू एक राई जितने आलू के कण में, एक राई जितने आलू के कण में असंख्यात तो औदारिक शरीर है, और एक एक शरीर में अनंत अनंत निगोद्या जीव है। उसको हम विवेक विवेक से उसको समझाए, मात्र उसको अविवेकी नहीं बताए, खाली उसको डरा डरा के उसको उस चीज को ना छुड़ाए, है ना। सो जाओ जल्दी, भूत आ जाएगा। अब कौन भूत, क्या भूत, है ना, ये तो कुछ नहीं है, ये तो सब बनावटी बातें हैं। परंतु हम उसको समझाए कि बेटा रात को जल्दी सोया करते हैं तो फिर हम जल्दी सुबह उठ सकते हैं, हमारे पूरे दिन की दिनचर्या अच्छे से होगी, हमारे सारे काम व्यवस्थित टाइम पे होगा। मानो उसको सबकी कीमत समझाओ, उसको समय की, उसको व्यक्तियों की, उसको हर चीज की, है ना, उसको तत्व ज्ञान की, सबकी कीमत समझाओ। बच्चों को मीठी भाषा बोलकर हम उनको समझाएं, उनको उनकी भाषा के हिसाब से हमें उनको समझाना है। हम उनके ऊपर क्रोध करके, गुस्सा करके, है ना, धमकी देकर, डरा के उनको कुछ भी बताएंगे तो उल्टा वो कुछ गलत ही उसमें से ग्रहण करेंगे, है ना। उसको ये जैन धर्म के सिद्धांत, सर्वज्ञ द्वारा दिए गए हुए जो सिद्धांत है, गुरुदेव श्री ने हमें जो सिद्धांत समझाए, उनको उन सिद्धांतों को बचपन से उस सिद्धांतों को उनके जीवन में डालो, समझाओ, वो संस्कार डालो कि उसके रग रग में वो सिद्धांत बैठ जाए। उसको बचपन से पता होना चाहिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, शुभ भाव धर्म का कारण नहीं है, शुभ भाव करते करते कभी धर्म नहीं होगा, है ना। ये शरीर ये परद्रव्य है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ना। मैंने इससे ग्लानि भी नहीं करना, इससे राग भी नहीं करना, परंतु ज्ञाता भाव से इसको ज्ञान का गेय बना देना, है ना। मैंने कभी कोई रोग आ जाएगा ना तो उसको ग्लानि नहीं होगी, उसको द्वेष नहीं होगा, परंतु उस समय वो क्या अप्लाई करेगा, तत्व ज्ञान अप्लाई करेगा। ये बात हो गई निर्विचिकित्सा की, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है अमूढ़ दृष्टि। थोड़ा समय कम है परंतु विस्तार अच्छा हो सकता है इसमें, है ना, परंतु इसमें पॉइंट्स भाई साहब ने बहुत सारे दिए हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अमूढ़ दृष्टि, देखो अमूढ़ दृष्टि का पहले मैं पढ़ती हूँ यहाँ से। बच्चे शादवादी होते हैं, वे शब्द नहीं भाव पकड़ने में सक्षम होते हैं। बच्चे माँ की धमकी एवं शिक्षक के उल्हाने को समझते हैं। बच्चा माँ के हाथ में स्वयं छड़ी दे देता है, पर शिक्षक की छड़ी देखकर ही क्षमा मांग लेता है। बच्चा अश्लील स्पर्श एवं चुंबन तथा माँ बाप के प्यार को बखूबी समझता है, इसीलिए कुछ गलत होने पर रोकर विरोध करता है। कायर, आलसी, मकार, बेईमान, द्विअर्थी शब्द बोलकर चतुर बनाने के नाम पर
विपरीत कार्य करना बड़े लोग ही सिखाते हैं। निर्णायक निर्णायक व्यक्ति को दुनिया ठग नहीं सकती है, वह किसी की बात में नहीं आता है। ये किसके लिए बताया? अमूढ़ दृष्टि के लिए। अमूढ़ दृष्टि माने उसको अविवेकी मत बनाओ। उसको कैसा बनाओ? उसको विवेकी बनाओ। हर चीज में विवेक रखना सिखाओ, है ना। उसको कायर, आलसी, मकार, बेईमानी करना, ये सब नहीं सिखाना, है ना। अपने को ये सब नहीं बच्चे को सिखाना, परंतु हम उनको सब समझाए। देखो, अमूढ़ दृष्टि, हम उनको समझाए कि परिणामों का फल कैसा मिलता है। हम जैसे परिणाम करेंगे वैसे फल मिलेंगे। हम उनको ये सब ना कराने सिखाए कि भाई कायर बन जाओ, आलसी बनो, मकार बनो, बेईमानी करो, है ना, द्व्यर्थ शब्द बोलो, चतुर बनाने के नाम पर विपरीत कार्य करने को। ये तो सब गलत गलत हो गया ना। ये तो सब बुरे परिणाम हो रहे हैं। और परिणामों का फल, पूज्य बेनश्री कहते हैं ना, परिणामों का फल ना मिले तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। हम उनको देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा कराए। अमूढ़ दृष्टि माने कोई भी संकट आ जाए तो कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र को याद ना करे। क्या ना करे? कुदेव, कुगुरु और माने उनके चित्त में सच्चे देव शास्त्र गुरु की ऐसी श्रद्धा करा दो, उनका स्वरूप समझा के, है ना, उनका स्वरूप समझा के उनको ऐसी श्रद्धा करा दो कि उनके जीवन में कभी कोई बड़ी प्रतिकूलता या कुछ भी हो जाए तो उनको कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र याद भी ना आए। उनको आत्मबल, देखो अमूढ़ दृष्टि, मूढ़ता नहीं आ जाए, है ना, अविवेकपना ना आ जाए। कभी भी कोई परिस्थिति देखकर उनके चित्त में अविवेकता ना जागे, विवेक रहे, माने उसको आत्मबल बना रहे। माने उनको उनके जीवन में ज्ञायक के, तत्व ज्ञान के उंडे संस्कार डाले। किसके संस्कार? ज्ञायक के, तत्व ज्ञान के ऐसे उंडे संस्कार डाले कि बेटा तुम तो भगवान बनने के लिए जन्मे हो। किसके लिए जन्मे हो? भगवान बनने के लिए। स्वावलंबन जीवन सिखाना सिखाओ। स्वावलंबन, किसी के अधीन नहीं। आजकल सारे बच्चे सबके अधीन हो जाते हैं। ये नहीं है तो हम कैसे करें, ये नहीं है, ये पदार्थ नहीं है, ये सहयोग नहीं है, ये टीचर नहीं है, ये व्यक्ति नहीं है, तो हम कैसे करेंगे अपना काम। माने हम अपने बच्चे को कितना पराधीन बना देते हैं। परंतु उनको स्वाधीन बनाओ, पहले से स्वावलंबन बनाओ। हमें किसी की आवश्यकता नहीं, हम तो अपने आत्मबल से जी रहे हैं। कोई सहयोग हो, पैसा हो तो मैं जी पाऊं, पैसा ना हो तो मैं नहीं जी पाऊं, है ना। अच्छा घर हो, बंगला हो, स्त्री हो, पत्नी हो तो मैं जी पाऊं, नहीं हो तो मैं कैसे जीऊं? नहीं, उसका जीवन ऐसा पराधीन बना देंगे तो उसका जीवन बेकार हो जाएगा। उसको कैसा बनाना चाहिए? स्वावलंबन बनाना चाहिए, है ना। माने ये अमूढ़ दृष्टि में देखो क्या कह रहे हैं। अमूढ़ दृष्टि में कह रहे हैं कि उसके जीवन में कभी मूर्ता ना आए, मूर्ता ना आए। और बच्चे बराबर सब समझते हैं। हम समझते हैं कि बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता, परंतु बच्चों को तो सब समझ में आता है। वो बहुत होशियार होते हैं, उनको सब पता रहता है कि कौन मेरे साथ मायाचारी कर रहा है, कौन मेरे साथ गलत कर रहा है, कौन मेरे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है, कौन मेरा समझ रहा है, कौन मेरा सुन रहा है, कौन मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। वो सब समझते हैं। भले वो बोल नहीं पाते, उनकी इतनी सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं कि वो सामने कुछ बोल सके, परंतु वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इतने होशियार होते हैं कि उनको सब कुछ ख्याल रहता है कि कौन मेरे से सच्चा प्रेम करता है, किसको मेरे लिए सच्ची लागनी है, किसको मेरे लिए सच्चा हित का भाव है। वो बच्चा सब समझता है। इसलिए हम उनको ऐसे नहीं समझे कि ये तो छोटे छोटे हैं, इनको तो कुछ समझ में नहीं आता, तो इनके साथ कुछ कोई भी प्रकार का व्यवहार करो। ऐसे नहीं, वो भी तो जीव है ना, भी तो भगवान आत्मा है। उसको खूब प्रोत्साहन दो, उसको मार्ग में आगे बढ़ाओ। उसके जीवन में कभी भी अमूर्ता ना आए, मूर्ता ना आए। उसके जीवन में वो कभी भी ये सत्य मार्ग से डिगे नहीं। इस प्रकार के उसके बचपन से ही उनके संस्कार डालो, उनको मजबूत करो, बराबर ना। ये हो गया अमूढ़ दृष्टि। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अहिंसा। अहिंसा अहिंसा में देखो, इसलिए नीचे एक लाइन लिखा है ना कि जो निर्णयात्मक व्यक्ति है, जिसने बराबर ज्ञान में निर्णय किया है, जिसने सब कुछ बराबर देखा है, उसने सब कुछ बराबर समझा है, तो वो दुनिया उसे ठग नहीं सकेगी।
नहीं तो वो ठगा जाएगा, वो व्यक्ति, वो बच्चा ठगा जाएगा। इसीलिए उसके जीवन में पहले से उसके जीवन में सारी चीजों का यथार्थ विवेक डालना सिखाओ। हर चीज में कैसे विवेक रखते हैं, हर चीज को समझा समझा कर उसको उसको बताओ। खाली खाली पढ़ाना, खाली पढ़ लेना, ऐसे नहीं, बराबर ना। इसीलिए वो व्यक्ति कभी, वो बच्चा कभी ठगा नहीं जा सकता। अहिंसा, अहिंसक बच्चे को हिंसक हमने बनाया। चींटी को उठाना, छूना चाहता है। विधि न जानने से पंजे में उठाने की कोशिश में मर जाती है, पर धीरे धीरे खुद उठाना सीख जाता है। गलती से किसी की आंख नाक में उंगली घुस जाने से सहम जाता है। दूसरों को रोता देख दुख से भर जाता है, स्वयं रोने लगता है। बच्चों के भावों को हिंसक हमने बनाया। दृश्य दिखलाकर, नकली पिस्तौल, पटाखे और बम दिखाकर। देखो कितना गजब का लिखा है भाई साहब ने, उनका चिंतन कितना जबरदस्त है सुमित जी भाई साहब का। पूरा उन्होंने कितना स्टडी किया है बच्चों की पूरी मेंटालिटी और मम्मी पापा की मेंटालिटी। माने उन्होंने इसमें ये लिखा है कि बच्चे तो अहिंसक ही होते हैं, उनको तो स्वभाव, उनको तो कोई हिंसा का कुछ ख्याल ही नहीं है। उनको क्या पता बॉम्ब क्या है, फटाके क्या है, उनको क्या पता, उनको तो कुछ नहीं पता है। उनको क्या पता पिस्तौल क्या होती है ना। ये बर्गर, ये मैकडॉनल्ड्स की चीजें जिसमें कितने जीवों की हिंसा होती है, ये अभक्ष्य, बटर, चीज, ब्रेड, उनको बेचारे को क्या पता, वो तो इतने छोटे 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 बच्चे होते हैं। परंतु परंतु मम्मी पापा, माता पिता ही उनको ये सब चीजें दिला दिला देते हैं कि नहीं, है ना। तो माने उनको हिंसक बनाने में पूरा साथ किसका है, माता पिता का है। तो हम उनको उस प्रकार की चीजें ही ना दें, हम उनको बचपन से ही ऐसे संस्कार डाले कि उनको उस प्रकार की क्या ना दे, उस प्रकार की हम उनको चीज ही ना दे ना। तो उनका जीवन बचपन से ही कैसा हो जाएगा, अहिंसक हो जाएगा। सुबह कहा था ना कि भाई 8 साल तक तो वो बच्चे की पूरी पूरी जवाबदारी माँ बाप की है। उसके जीवन में कुछ भी गलत संस्कार पड़े 8 साल तक, तो पूरा पूरा आरोप मम्मी पापा पर जाता है। इसलिए 8 साल तक उसको हम अच्छे संस्कार दें कि जाके वो बड़े होकर, देखो ये जो छोटे बचपन से दिए गए संस्कार है ना, वो बड़े होकर बहुत काम आते हैं। मानो उसको उसके जीवन में तो बहुत उपयोगी है ही, उसका जीवन तो सुंदर बनेगा ही, परंतु वो अपने माता पिता को भी समाधि कराएगा। क्या कराएगा, मम्मी पापा को समाधि कराएगा, मम्मी पापा के साथ अच्छा व्यवहार करेगा, मम्मी पापा को विनयी आदर देगा, विनय से बात करेंगे। माने यहाँ पे कह रहे अहिंसा, हिंसक चीजों से बच्चों को दूर रखो। हिंसक चीज माने फटाके, बॉम्ब, पिस्तौल, है ना, सारी पिक्चर वगैरह, पोस्टर वगैरह दिखाकर, जैसे इस प्रकार के फिल्म देखने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं बच्चे, ये सब पिक्चर में देख देख कर सीख जाते हैं। इस प्रकार के फाइटिंग के पिक्चर, है ना, इस प्रकार के बहुत क्रूर परिणाम वाले जो पिक्चर होते हैं, उनको देख देख कर उनके परिणाम भी वैसे ही होते हैं। वो उसी प्रकार का बिहेवियर फिर स्कूल में जाते हैं, वहां करते हैं उनके फ्रेंड्स के साथ, और वहां उनको देखकर फिर और बच्चे करने लगते हैं, है ना। माने हम अपने बच्चे को सुसंस्कारित करें, उस प्रकार के पिक्चर ही ना देखा उनको। हाँ दिखाए, कोई पिक्चर फैमिली पिक्चर हो, अच्छा पिक्चर हो तो हम उनको दिखाए, परंतु इस प्रकार का बहुत वायलेंस वाला हो, फाइटिंग वाला हो, जिससे उसको सपने भी उस प्रकार के आएंगे। वो डर जाता है बच्चा, रात को सोता है तो सपने भी उस प्रकार के आते हैं, जैसे वो देखता है ना उस प्रकार। माने इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अहिंसा उसके जीवन में बचपन से, हमारा तो धर्म का स्लोगन ही है ना, अहिंसा परमो धर्म। अपना तो जैन धर्म का ये मेन सिद्धांत है अहिंसा। उसको द्रव्य हिंसा क्या है, भाव हिंसा क्या है, उसको ये सब समझाए, और फिर वो हिंसा की चीजों से, हिंसा करने से उसे बचा दे, है ना। माने वो कितने पापों से दूर हो जाएगा, कितने पापों से वो बच जाएगा। उसका जीवन भोग सामग्री परिग्रह आदि से रहित हो जाएगा। कहते हैं ना, बड़े पंडित जी कहते हैं, है ना, कि परिग्रह की संभाल में
परिग्रह की संभाल में इस जीव के परिणामों की संभाल नहीं रहती है। क्या कहा? परिग्रह की संभाल में इस जीव के परिणामों की संभाल नहीं रहती है। क्या खाना, क्या नहीं खाना, ये भक्ष्य है, अभक्ष्य है, बिस्किट, चॉकलेट, है ना, ये बाजार की आइटम्स, अपन को तो ज्ञान अपन पहले ले कि इन सब चीजों में क्या क्या डालते हैं ये लोग, कितना अभक्ष्य है वो पदार्थ। और हम ऐसे ही बच्चे को ये खा लो, ये खा लो, टॉफी खा लो, ये खा लो, आइसक्रीम खा लो, केक खा लो, ये माने क्या हम घर पे बना के अच्छा अच्छा ये सारी चीजें घर पे नहीं बना सकते? घर पे बनाकर हम उनको शुद्ध सात्विक भोजन दे ना, समय पे भोजन कराए, शुद्ध सात्विक भोजन दे, तो हमारा जीवन भी सुधरेगा और वो बच्चे का जीवन भी सुधर जाएगा। आप देखो बाहर के जो बाजार के जो सारे पदार्थ होते हैं, वो सब जो सेवन करते हैं, आप देखो कितने कितने प्रकार के रोग होते हैं। छोटे छोटे बच्चों को कैंसर, छोटे छोटे बच्चों को कैसे कैसे रोग हो जाते हैं। हमको अपने बच्चे का स्वास्थ्य चाहिए, हमको हमारे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, उसका जीवन अच्छा चाहिए, तो फिर हम उन सारे पदार्थों से उनको बचाए, ऐसे हिंसक पदार्थों से, चाहे वो खाने की आइटम हो, चाहे वो खिलौना हो। उन लोग को ऐसे वीडियो गेम्स दे देते हैं मोबाइल पे खेलने के लिए, है ना। अभी कोई बीच में मुझे तो नाम नहीं याद आ रहा है, परंतु वो एक गेम बहुत सारे बच्चे उसमें उस गेम के पीछे पागल हो गए थे। आपको पता है निष्ठा बेटा वो नाम जिसके कारण? हाँ, पबजी, पबजी, हाँ। माने बच्चे वो पबजी के पीछे इतने पागल हो गए थे कि उसमें तो कुछ आया भी था न्यूज़पेपर में कि वो एक बच्चा तो उसमें उसने कुछ आत्मघात भी कर लिया, ऐसा कुछ सुना था। परंतु बच्चे इतने पागल हो जाते हैं इन सब वीडियो गेम्स के पीछे कि एक तो अपना अपना समय, बुद्धि और शक्ति सब कुछ बर्बाद कर देते हैं और उल्टा परिणाम बिगाड़ते हैं और ऐसे ऐसे कर्म बांधते हैं। तो इसमें मम्मी पापा को स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। जैसे मेरे मम्मी पापा, आप मेरा ही जीवन देखो, माने मेरे मम्मी पापा ने मुझे बचपन से कभी ऐसे इस प्रकार के पदार्थ नहीं दिए, कभी नहीं दिए, ना वीडियो गेम्स, ना मोबाइल, ना कुछ भी। मैंने जब कॉलेज पास किया उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने मुझे मोबाइल दिया था। मैंने स्कूल में नहीं था, कॉलेज में भी नहीं था मेरे पास। विचार करो, मैं तो सबसे अच्छी कॉलेज, मैंने बॉम्बे की सबसे टॉप कॉलेज में पढ़ी हूँ, परंतु मेरे मम्मी पापा इतने स्ट्रिक्ट थे। उनको कुछ भी, हम लोग कुछ देखो अच्छा काम करने के लिए तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, परंतु कुछ बुरा हो तो वो सहन नहीं कर पाते। ख्याल आ रहा है? माने उन्होंने ऐसी पहले से ऐसी आदत डाली, वो पहले से स्ट्रिक्ट रहे। आप स्ट्रिक्ट रहोगे तो आपके बच्चे कहीं कोई गलत मार्ग पे कभी नहीं चलेंगे। तो ये पूरी जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी पापा की है ना। बच्चे का जीवन अच्छा चाहिए तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मम्मी पापा की है। हम आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं, इसके बाद आता है सत्यता। सत्यता में भाई साहब ने बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं, अपन पढ़ते हैं। बच्चों के पास छिपाने के लिए कोई बात नहीं, भरमाने के लिए कोई भेद नहीं, मेहमान के सामने नैसर्गिक क्रियाओं को भी कह देते हैं। बड़ा भाई बिना कपड़ों के खड़ा हो तो शेम शेम कहकर हंसता है। ट्रेन में टीसी के सामने सच्ची उम्र बता देता है। माँ मामा का परिचय कराने, महिमा दिखाने के लिए कहती है कि मामा आएगा तो पैसा देंगे। बच्चा मामा को से कहता है कि पैसे कब दोगे? आप कब जाओगे? जब आओगे तब पैसे दोगे ना। शिष्टाचार, तहजीब के नाम पर हम ही उसे असत्य, झूठ बोलना सिखाते हैं। ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते, सबके सामने सबके सामने नहीं बोलते, ऐसा मत करो, घुमा कर बोलो, तुम्हें तो अपना काम बनाना निकालना नहीं आता है। देखो ये कितना गजब का लिखा है। यहाँ पे देखो क्या कहा, माने बच्चे तो इतने निर्दोष होते हैं कि जो मन में होता है वो सब कुछ बोल देते हैं बच्चे। क्योंकि बच्चे क्या छुपाएंगे, उनको क्या पता, उनको तो मायाचारी, छल कपट, छुपाना, किसी को उल्लू बनाना, है ना, सच्ची बात नहीं बोलना, झूठ झूठ बोलना, ये सब तो उनके जीवन में कुछ होता ही नहीं है। वो तो कितने निर्दोष होते हैं। आप गांधी जी का ही मैं एक दृष्टांत देती हूँ। जैसे गांधी जी थे ना, तो जब वे छोटे थे
तो एक बार वो अमृत का पेड़ था, तो अमृत के पेड़ के ऊपर से उनको अमृत निकालने थे। तो उन्होंने एक टेबल स्टूल जैसा लिया और उस स्टूल पे खड़े होकर वे अमृत निकालने खड़े हो गए। और उनके ही बड़े भाई थे वहां। और वो बड़े भाई ने क्या किया कि वो जो स्टूल था ना, वो स्टूल को हटा दिया, मैंने खींच लिया। तो वो गिर पड़े, गांधी जी गिर पड़े। तो तुरंत उन्होंने जाकर घर पे जाकर मम्मी को बताया कि मम्मी, ये बड़े भाई ने ऐसा काम किया कि मेरे स्टूल को हटा दिया और मैं गिर गया। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है, बोले आप तुम भी अब सामने ऐसा ही कर दो, है ना, बड़े भाई को भी तुम भी ऐसा ही करो, उसने ऐसा किया तो तुम भी ऐसा कर दो। तो गांधी जी ने, देखो छोटे थे तब से गांधी जी के संस्कार कैसे थे। उन्होंने कहा कि मम्मी क्या उल्टी उल्टी शिक्षा दे रही हो, क्या पढ़ाई करा रही हो, ये ऐसा थोड़ी करते, वो तो हमारे बड़े भाई है, वो तो मेरे बड़े भाई है, मैं थोड़ी ना ऐसा करूंगा। मैंने बचपन से ही कितनी उनकी सोच निर्विकारी थी, कितने सरल परिणाम थे कि भाई सामने किसी ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं सामने ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं था। अपने को भी ऐसा करना, ऐसी सोच। आजकल तो सबकी सोच ऐसी होती है ना, इसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करें, परंतु ये सोच गलत है ना। गुरुदेव की सोच कैसी थी, कितना लोग विरोध करते थे पर सामने सबको ऐसे ही कहते थे, भूलेला भगवान जी। दूसरे करते थे, स्वयं तो नहीं करते थे, पर दूसरे स्वामी जी के लिए करते थे तो उनको भी मना कर देते थे कि तुम मेरे लिए, आप लोग मेरे लिए विरोध मत करो, है ना। वो तो ऐसा ही होना था। क्रमबद्ध में आमद लख्યું છે એમ જ થવાનું છે, તમે तो ज्ञाता रहो। मैंने अपने बच्चे को हम सत्य बोलना सिखाए, पहले से सत्य बोलना सिखाए। देखो उनसे कोई गलती भी हो जाए ना, तो हम उनको बोलो कि हम उनको उनको इतना साहस दे, है ना, कि भाई तुमसे कोई गलती हो गई तो भी तुम बोल दो, हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डांटेंगे। क्योंकि अगर हम उनको प्रेशर में रखेंगे, है ना, तो वो क्या करेगा, वो गलत काम कर लेगा, वो गलत स्टेप ले लेगा। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे आत्मघात कर लेते हैं, आत्महत्या के परिणाम आ जाता है। कहीं कहीं कोई गलत काम कर लिया हो ना, तो डरते हैं मम्मी पापा को पता चल जाएगा तो कैसा लगेगा, इसलिए वो गलत स्टेप ले लेते हैं, सीधा आत्महत्या कर लेते हैं छोटे छोटे बच्चे। क्योंकि वो मम्मी पापा ने उनको पहले से प्रेशर में रखा है ना। उनके साथ एकदम फ्रेंडली रहो, उनको बताओ कि भाई कुछ भी अगर हो तो आप लोग हमें बताओ, हम बैठे हैं ना, हम तुमको हमेशा अपनाएंगे, तुमसे कुछ गलती भी होगी तो हम लोग है ना। मैंने वो बच्चा फिर से वो दोबारा वो बोल भी देगा, अपनी गलती का भी उसको ख्याल आ जाएगा, और वो दूसरी बार ऐसी गलती भी नहीं करेगा, और वो कुछ भी गलत कदम जीवन में नहीं उठाएगा, है ना। इसलिए उसको हमेशा साथ दो, हर चीज में उसको साथ दो, उसको टेंशन में, मैंने उसको ऐसा टेंशन में नहीं रखे कि वो कोई भी गलत चीज करे तो वो छिपाए। वो ट्रांसपेरेंसी, भाई साहब बहुत बार कहते हैं ट्रांसपेरेंसी रखो, और मम्मी पापा के साथ बच्चों का एकदम ट्रांसपेरेंसी जैसा रिलेशन होना चाहिए। मैंने खुल कर वो सब कुछ बताए, पूरे दिन में क्या हुआ वो सब कुछ अपने माँ बाप को, माता पिता को बताए, बराबर ना। सत्य सत्य ख्याल आया आप लोग को, मैंने असत्य से उनको बचाओ। देखो बहुत सारे दृष्टांत है इसमें, हाँ, परंतु हम उनको ऐसे संस्कार दे, पहले से ऐसे ज्ञानी महापुरुषों का जीवन समझाए, जीवन बताए कि उनके चित्त में उन जैसा बनने की भावना हो। आता है ना हमारे धर्म में, भक्त नहीं क्या बनेंगे, भगवान बनेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। उनको विनय सिखाए, उनको सेवा करना सिखाए, हेल्पिंग नेचर, उनको हमेशा अपन ये सिखाए कि आपको सबको हेल्प करना है, हेल्पिंग नेचर हो ना जीव का, तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मैंने वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हम स्वार्थी ना बने, खाली हम अपना ही ना देखें, परंतु हम कैसे रहे, हम सपोर्ट करें, हम हेल्प करें। कोई गरीब हो, कोई दीन हो, कोई दुखी हो, तो हम उनके साथ रहे, हम उनके साथ खड़े रहे। किसी का पाप का उदय हो तो हम उसकी हंसी ना उड़ाए, हम मस्करी ना उड़ाए, हम पब्लिसिटी ना कर दे, परंतु उस ऐसे संस्कार दो कि बेटा उसके जीवन में ऐसा पाप का उदय आया है तो हम इस समय उसके साथ रहे, है ना, जिससे उसका वो भी निर्भर हो जाए, उसको भी अच्छा लगे, वो इस उदय में से बाहर निकल जाए, उसके जीवन में डिप्रेशन टेंशन ना आए, क्योंकि वो भी जीव है, वो भी भगवान बन सकता है।
इस प्रकार के हम उनके जीवन में संस्कार डालें तो हम नियम से हमारा जीवन और वो बच्चे का जीवन भी हम सफल बना सकते हैं। अब आगे जाते हैं। इसके बाद है अचौर्य, अचौर्य और अपरिग्रही। अचौर्य और अपरिग्रही, ना कीमती वस्तु की परवाह करता है, ना काम की वस्तु की संभाल, ना एकत्रित करने का रोग होता है, ना किसी की वस्तु उठाने की सोच, भूख से ज्यादा खाता नहीं, पेट भरते ही बोतल छोड़ देता है, कपड़े फट जाने या मैले हो जाने पर उनके लिए रोता नहीं, माँ के इशारे बिना किसी से कुछ लेता नहीं है, ज्ञान करने के लिए पूछे खाने की कोशिश भले ही करता है। अब देखो कितना बढ़िया यहाँ पे ये अचौर्य और अपरिग्रही की बात की। अचौर्य और अपरिग्रही, बच्चे बच्चे तो उनमें तो इतना ज्ञान नहीं और विवेक नहीं है ना, तो वो तो कोई कीमती वस्तु हो तो उसका उसके तो बहुत ख्याल नहीं है ना, वो वस्तु की इतनी अच्छे से संभाल भी नहीं रख सकता है ना। फिर यहाँ कहा कि किसी वस्तु को उठाने का उसका कोई ऐसा अभिप्राय भी नहीं होता है कि मैं इसकी कोई वस्तु, किसी की वस्तु चोरी कर लूं, क्योंकि उसके उसके जीवन में इस प्रकार के परिणाम ही नहीं है बचपन में। बचपन में अब देखो, अब हम बड़े, वो बड़े होते हैं ना, तो हम उनको उनको जो चीज चाहिए हो ना, हम उनको ना दिलाए, हम उनको संतुष्ट ना करें, तो फिर उसके जीवन में कैसे परिणाम होंगे? चोरी के परिणाम आएंगे। माने उनको जो चीजें चाहिए, उनकी जो आवश्यकताएं है, मैंने हर चीज नहीं, मैंने जो जो चीज नुकसानकारी हो वो चीजें नहीं, परंतु जो चीजें उनको लाभदायक हो, जो चीज उनको यूज में आए, वो चीज अगर वो मांगते हैं तो हम उनको तृप्त कर दे, माने हम उनको दिला दे, हम उनको दिला दे, उनको वो बाय करा दे, क्योंकि नहीं तो फिर उनको वो चोरी के परिणाम आएंगे। किसके परिणाम आएंगे? चोरी के परिणाम आएंगे, है ना। इसलिए हम उनको संतुष्ट करा दे, हम उनको ये समझाए कि कोई भी पदार्थों की हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी के संस्कार न ढले, इस प्रकार का हमें उनको समझाना चाहिए। हम उनको हम किसी की रचना चोरी कर लेते हैं, किसी ने रचना बनाई हो और फिर हम अपना नाम लिख ले, ये क्या हुआ? ये तो चोरी हुई कि नहीं। किसी ने कविता बनाई हो और हम अपना नाम लिख ले, किसी ने अच्छी नोट्स बनाई हो, देखो स्कूल में ऐसा बहुत होता है, किसी ने अच्छी नोट्स बनाई हो और वो बच्चा उस दूसरे की नोट्स चोरी कर ले, क्योंकि वो अच्छा नहीं बना पाता है, और फिर वो कवर बवर सब चेंज कर देता है और अपना नाम लिख के बोल देता है ये तो मेरी नोट्स है, क्योंकि उसको बचपन में चौर्य के संस्कार नहीं दिए थे। बेटा किसी भी पराई चीज की हमें हाथ भी छूना भी नहीं चाहिए, ये अचौर्य के संस्कार डालने चाहिए बचपन से। किसी का समय चोरी मत करो, हम किसी को समय दे और उस समय हम मौजूद ना रहे, उस समय हम कहीं और अन्य काम में लग जाए और वो बेचारा सामने वाला व्यक्ति अपना वेट करता रहे, तो हमने क्या किया? उस सामने वाले व्यक्ति का समय चोरी कर लिया, है ना। अब भविष्य में हमारे समय की भी कोई कीमत नहीं करेगा, है ना। हमें भी कोई टाइम देगा और वो नहीं आएगा और हम ऐसे ही वेट करते रहे तो हमारा समय भी बर्बाद हो जाएगा। किसी का ग्रंथ चोरी कर देते हैं, किसी की रचनाएं चोरी कर लेते हैं, किसी के पैसे चोरी कर लेते हैं, देखो। और फिर मम्मी पापा भी कभी कभी इस प्रकार की आदत होती है, तो बच्चे उनको भी देखकर ये सब सीख जाते हैं। इसलिए ये जो षट आवश्यक का पालन, सात व्यसन से दूर रहना, ये सारी शिक्षाएं हम जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तब उनको चरणान योग, प्रथमान योग, ये सब कथाएं उनको समझाकर, देखो ये चोरी के फल में जीव कितने बुरे परिणाम करता है और कैसे बुरे बुरे फल को भोगता है। अब क्या लग रहा है? सात व्यसन के फल में जीव कहा जाता है नरक और निगोज जाता है। उनको समझाए कि बेटा देखो कोई वस्तु चोरी करने पर हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि हर वस्तु हमें पुण्य प्रमाण मिलती है। तत्व से उसको समझाए, क्या समझाए? पुण्य प्रमाण मिलती है, हमारे पुण्य के उदय में होगा तो वो हमें पदार्थ मिलेगा, और नहीं होगा तो लाख कोशिश करने पर भी वो नहीं मिलेगा। तो हम अपने परिणाम क्यों बिगाड़े? हम चोरी के परिणाम क्यों करें?
इस प्रकार से हम उनको तत्व ज्ञान से अच्छी अच्छी कहानी समझाकर, कहानी के माध्यम से उनको 5 पापों से छुड़ाए। हिंसा, झूठ, चोरी और खुशी। मैं गांधी जी का दृष्टांत दे रही हूँ कि गांधी जी जब कोई एक कैंप लगाया था गांधी जी ने, तो उसमें किसी ने घड़ी चोरी कर ली थी। वो कैंप में घड़ी वॉच को चोरी कर ली थी किसी ने। तो फिर पता चला कि भाई ये व्यक्ति ने चोरी कर ली है ना। तो देखो गांधी जी ने सामने क्या कहा पता है आपको? गांधी जी ने कहा कि मेरी ही शिक्षा में कमी रह गई है। गांधी जी ने क्या कहा? मेरी शिक्षा में कमी रह गई है। मैंने अच्छे से उसकी शिक्षा नहीं दी थी, इसलिए उसको उस प्रकार के परिणाम आए। मैंने पूरा दोष उन्होंने अपने पे लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो व्यक्ति ने ऐसा काम किया, वो व्यक्ति दोषित है, वो व्यक्ति ने ऐसा काम किया। नहीं, वो व्यक्ति पे दोष है। जैसे हम लोग बच्चा कोई भी गलत काम करे तो हम उस बच्चे को नहीं डांटे, उस बच्चों को बुरा नहीं कहे कि तुमने क्यों ऐसा किया, तुमने पेपर में क्यों ऐसा कॉपी कर लिया, ये कर लिया। परंतु हमने बच्चों को बराबर से संस्कार दिए होते आचार्य के, तो फिर बच्चा ऐसा काम नहीं करता, है ना। इसलिए हम उनको पदार्थ दिलाए जो उनको चाहिए, तो हम उनको संतुष्ट करा दे, संतुष्ट रखे। कुछ भी चाहिए, उनकी तृष्णा ना हो, उस प्रकार का हम अपने, देखो वो इतना सेटिस्फाइड होना चाहिए, अपने मम्मी पापा से इतना सेटिस्फाइड होना चाहिए कि वो कहीं बाहर जाकर कुछ अच्छा देखे ना, तो वो बोले कि नहीं ये तो हमारे पास है, हमें नहीं चाहिए, ये तो सब हमारे पास है, हमारे मम्मी पापा हमें सब दिलाते हैं, नहीं थैंक यू, हमें नहीं चाहिए। इस प्रकार का उसका बिहेवियर होना चाहिए, ऐसे जवाब नहीं करना चाहिए। ख्याल आ रहा है? माने वो अपने घर से, अपने फैमिली से एकदम सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो वो कभी भी ऐसा गलत स्टेप जीवन में नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मचर्य। देखो ब्रह्मचर्य में पढ़ती हूँ यहाँ से, भाई साहब ने क्या लिखा है, सुमन जी भाई साहब ने, साधुओं में भी नहीं वह ब्रह्मचर्य बच्चों में होता है। बच्चों को वस्त्र धारण करना ही न सिखाया जाए तो वह बड़े होने तक सहज भाव से जी सकता है। हम बच्चों को वस्त्र से लज्जा के नाम पर छिपाना ही नहीं सिखाते, प्राकृतिक उत्तेजना को भी छिपाकर अवसाद प्रसत बनाते हैं, ग्रस्त बनाते हैं। बच्चा तो निर्वस्त्र सोना चाहता है, माँ के ढकने पर कपड़ा उघाड़ता है, ठंड में भी टोपी खींचकर फेंक देता है, न निकल पाने पर रोता भी। देखो भाई साहब ने ब्रह्मचर्य में बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने ये कहा है कि बच्चे तो जब बचपन से ही कैसे होते हैं, तो कहते हैं कि वो तो लज्जा रहित होते हैं ना, निर्ग्रंथ जैसे ही होते हैं, वो तो निर्ग्रंथ ही है, उनको तो कोई प्रकार की लज्जा ही नहीं है। और बच्चे कितने निर्दोष होते हैं, है ना, कि भाई कोई भी उन लड़कों लड़कियों को कोई बड़े भी देख लेते हैं तो ऐसे कोई भी प्रकार के क्या नहीं होते हैं, मन में अपने को विकारी परिणाम नहीं होते हैं, है ना। परंतु परंतु जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, तो फिर उनको ही हम कैसे बनाते हैं, जैसे हम उनको अच्छे वस्त्र पहने इस प्रकार की शिक्षा नहीं देते हैं, परंतु वे लोग स्लीवलेस, है ना, ट्रांसपेरेंट कपड़े, फटे, आजकल वो जीन्स फाड़ देते हैं ना, जानबूझकर फाड़ देते हैं। और ये सब वासना जगाने में निमित्त है। क्या जगाने में? वासना जगाने में निमित्त है, विकारी परिणाम जगाने में। ये सारे जो कपड़े वगैरह है ना, जो अपने जो पहन है, अपने जो वस्त्र आदि अपन पहनते हैं, वो निमित्त बनते हैं। तो हम उनको इस विकारी परिणाम से बचाने के लिए उनको हमें कहना चाहिए कि अच्छे वस्त्र, सादगीमय वस्त्र पहने, कि जिसके कारण से दूसरे जीवों के चित्त में इस प्रकार के विकारी परिणाम ना हो। क्योंकि हम देखते हैं इन परिणाम में जीव ऐसा उलझ जाता है, तो फिर अपना उपयोग कहीं स्वाध्याय में, तत्व में, ज्ञान लेने में, कहीं सुनने में कहीं नहीं लगता है। और आजकल हम देखते हैं टीवी, मोबाइल, ये देखो बच्चे ना छोटे छोटे, ये सब देख कर उनके चित्त में इस प्रकार के परिणाम सहज हो जाते हैं। टीवी, गंदे गंदे दृश्य, पोस्टर, मोबाइल, शादियों में जाते हैं, वहां सबको देखते हैं, उनके हाव भाव, उनके बोलना करना, तो
इन सब, और पिक्चर देखते हैं, पिक्चर में हीरो हीरोइन के फोटोज देखते हैं, तो इन सब के कारण इनके जीवन में भी इस प्रकार के क्या होते हैं, तो कहते हैं कि परिणाम विकृत होते हैं, है ना, विकारी परिणाम होते हैं। पहले थे तो बच्चे छोटे थे तो कितने निर्विकारी थे, परंतु मम्मी पापा उनको मर्यादा में नहीं रखते हैं, तो इस प्रकार के उनको क्या होते हैं, परिणाम बिगड़ते हैं। आप देखो अपने वर्तमान युग में सतयुग के ही दृष्टांत कितने आते हैं। जैसे जैसे अनंतमती थे, तो अनंतमती ने तो ये सब थे ना, तो 8 साल की उम्र में ही उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था अनंतमती ने, और उन्होंने उनके पिता को नहीं बताया था। अष्टानी का पर्व था ना, वो कथा पूरी अपन को पता है, और फिर उनके पिता को नहीं बताया था कि मैंने आजीवन ले लिया है, और पूरा जीवन उन्होंने वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। अकलंग देव ने भी ले लिया था, चंदन बाला ने भी लिया था 8 साल की उम्र में। आप विचार करो, उस समय जीव के माने माता पिता ही शीलवान थे, माता पिता को शील के प्रति बहुत महिमा थी। उनको ऐसा लगता था कि हमारे जीवन में भी ऐसा शील हो और हमारे बच्चे में भी इस प्रकार के शील के गुण ग्रहण हो, इसलिए उनका जीवन भी ऐसा था और उनके बच्चों का भी जीवन उस प्रकार का होता था। परंतु अब जो पेरेंट्स है, मॉडर्न है, फैशनेबल है, तो ऐसी पार्टीज में जाते हैं तो बच्चे उनको देख देख कर उनके परिणाम भी उस प्रकार के होते हैं, उनके जीवन में भी ये अच्छे संस्कार नहीं डाले जाते ना, उस प्रकार की बातें करते हैं, बच्चे सब सुनते हैं, उस प्रकार के दृश्य देखते हैं, है ना, तो ये सब देख के बच्चे अपने आप इस प्रकार के परिणाम करते हैं और ये सब सीख जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, देखो सेठ सुदर्शन की कहानी आती है कि भाई नग्न मुनि दशा में थे और उनको रानी ने उठाकर महल में ले आए थे, तो तब उन्होंने कहा था कि भाई रानी को कहा ना कि भाई तुम्हारे परिणाम बिगाड़ने में स्वतंत्र हो, तो मैं मेरी आराधना करने में स्वतंत्र हूँ। इसलिए उनके जीवन में खूब ब्रह्मचर्य के संस्कार डालो, ज्ञानियों की उनको उनके जीवन में उनको ज्ञानियों का जीवन उनको समझाओ। गुरुदेव श्री का जीवन बचपन से देखो, गुरुदेव श्री को बचपन में उनके कहते थे ना शादी कर लो, परंतु बचपन से उनका जीवन कैसा था, उनकी सोच कैसी थी कि मुझे तो इस शादी ब्याह में पढ़ना ही नहीं है। इसलिए देखो उनका जीवन पूरा कितना आराधना में व्यतीत हुआ और लाखों करोड़ों जीव के तत्व ज्ञान में उनके निमित्त से लगे, पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया गुरुदेव ने। मैंने ब्रह्मचर्य एक बहुत जबरदस्त गुण है, आत्महित करने में सबसे उत्कृष्ट में उत्कृष्ट कोई गुण निमित्त बनता है तो वो ब्रह्मचर्य। मैंने अपने जीवन में भी ऐसे परिणाम हो और अपने बच्चों के जीवन में भी इस प्रकार के परिणाम हो, ऐसे हम उपाय करें, उनको ऐसे गलत गलत चीजें ना दिखाए, इस प्रकार की जगह पर ना ले जाए जिससे उनके जीवन में इस प्रकार के संस्कार डले, तो हम उन सब से उनको हम दूर रखें, जितना बने उनको शील के संस्कार दे, अच्छे कपड़े पहनने के संस्कार दे, फटे आदि कपड़े ना दे। कपड़े ना हो तो बड़े पंडित जी बहुत बार कहते हैं कि कभी भीख नहीं मांगना, कभी जीवन में याचना नहीं करना किसी के पास। देखो उनको नग्न दिगंबरत्व की महिमा बताओ कि अपने मुनिराज तो कैसे नग्न दिगंबर होते हैं, उनको उनको मुनिराजों की महिमा कराओ। कपड़े में क्या दम है, नहीं है तो ठीक है, परंतु याचना नहीं करना, कभी भी भीख नहीं मांगना। ये याचना के परिणाम बहुत बुरे हैं, अपन कितने पराधीन हो जाते हैं, है ना। जो है उसमें संतुष्ट रहो, नहीं है तो कपड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, उसमें क्या दम है, हम तो मुनि दीक्षा अंगीकार करेंगे, हम तो मुनि बनेंगे, हमें तो मोक्ष जाना है, हमें तो भगवान बनना है। इस प्रकार के भाव उनको बचपन से ही अपन डालेंगे तो कल उठ के कोई सहयोग ना भी हो, कोई मिल जाए तो ठीक है, ना हो तो खेद ना हो, दुखी ना हो, ना पराधीन ना हो जाए, याचना ना करे, भीख ना मांगे। मुझे एक भोजन के लिए याद आ रहा है कि जैसे उनको समझाओ कि देखो चक्रवर्ती जैसा चक्रवर्ती भी मुनिराज के आहार का समय होता है ना, तो अपने महल के आंगन में खड़े रहते हैं और ऐसी भावना भाते हैं कि कोई मुनिराज
हमारे आंगन में आए और हम उनको क्या दे, आहार दान दे। जैसे हम बच्चों को भी सिखाए कि भोजन के पहले पंच परमेष्ठी को याद करो, नमोकार मंत्र बोलो, है ना, अनाहारी स्वभाव को याद करो। तृष्णा कम होती है, तृष्णा क्या होती है, कम होती है। नहीं तो ये 5 इंद्र के विषयों की लोलुपता अब बढ़ती ही जाएगी। उनको उनको एकाशन का, उनको ऐसे व्रत आदि के परिणाम पहले से उनमें डाले कि उनको विषयों के प्रति आसक्ति टूटे और आत्मा के प्रति उनकी आसक्ति हो, स्वभाव के प्रति उनकी रुचि हो, है ना, और पर के प्रति उनकी रुचि टूटे और अपना हित कर ले, और अपना हित करके अपना जीवन सुंदर, स्वाभाविक और सरल बनावे, जिससे उनका जीवन टेंशन, डिप्रेशन और सबसे क्या हो जाए, रहित हो, और अल्प काल में ही वो जीव अपना काम करके क्या बन जाए, भगवान बन के मोक्ष चला जाए। इसी मंगल भावना के साथ हम ये स्वाध्याय अभी का यहाँ पूरा कर रहे हैं। कल सुबह ये इसी टॉपिक पे होगा अपने, जो इसके बाद कल सुबह लास्ट स्वाध्याय है इस टॉपिक पर। इसके बाद जो परिश्रम, रस परित्याग, निर्भयता, रोग शामक, निर्लोभता और दयालु, और लास्ट आत्मनिर्भयता, निर्णय, संभावी और मधुर भाषी, ये सारे पॉइंट्स की चर्चा हम कल सुबह के स्वाध्याय में करेंगे, है ना। कल शायद मुझे 10 मिनट ज़्यादा भी लेना पड़े, तो फिर आप लोग आकुलता मत करना, 10 मिनट में ज़्यादा लूँगी और ये पूरा विषय अपन पूरा कर लेंगे। कल हमें वापस दोपहर में एक नई पीपीटी मिलेगी, तो दोपहर से हम नए टॉपिक से चालू करेंगे। कल अपन सुबह वापस मिलेंगे ठीक 9:15 बजे। कल का टाइम है कितने बजे है निष्ठा बहन? 9:15 का है ना कल तो सुबह? माँ जिनवाणी तेरो अनंत उपकार है, 3 लोक में माँ तेरी जय जयकार है। तूने क्या यक बताया, सबसे भिन्न दिखाया, ऐसी श्रद्धा करे तो बेड़ा पार है। 3 लोक में माँ तेरी जय जयकार है। ज्ञानी के से है भिन्न, निज ज्ञायक से अभिन्न, सम्यक ज्ञान की महिमा अपार है। 3 लोक में माँ तेरी जय जयकार है। हे माँ जिनवाणी तेरो अनंत उपकार है, 3 लोक में माँ तेरी जय जयकार है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो बोलो अम्बाला विदेनाथ सिमंदर भगवान नो जय हो। बोलो 3 कम 9 करोड़ सर्व भावलिंगी मुनिराज नो जय हो।